हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैक पैचिंग का जनरल कंसेप्ट बताया था कि कैसे बैक पैचिंग वर्क करती है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इस बैक पैचिंग के लिए सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन लिखने पड़ते हैं और कैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है बूलियन एक्सप्रेशन में बैक पैचिंग का यूज़ करता है। तो बैक पैचिंग का मैंने आपको क्या बताया था, लीव ब्रांचेस अनडिफाइंड एंड पैच देम लेटर। जो ब्रांचेस हैं यानी कि जो गो टू स्टेटमेंट्स हैं उनको पहले आप ब्लैंक छोड़ दो। जब ये कंप्लीट 3 एड्रेस कोड लिख लो उसके बाद उन ब्रांचेस को आप गो टू स्टेटमेंट्स में आपको एड्रेसेस लिखनी है। व्हेन जनरेटिंग कोड फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स वी मे नॉट नो द लेबल्स दैट कंट्रोल मस्ट गो टू। तो जब हम बूलियन एक्सप्रेशन और फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के लिए कोड लिख रहे होते हैं, 3 एड्रेस कोड लिख रहे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि गो टू के बाद जो एड्रेस आनी चाहिए यानी कि कंट्रोल कहाँ पर जाना चाहिए वो हमें नहीं पता होता है। एक्चुअली नहीं पता होता है कि गो टू के साथ क्या लेबल्स आने चाहिए जिससे जो कंट्रोल है उस स्टेटमेंट पे, उस लेबल पे जंप करे। We can solve this problem by generating a series of branching statement with the targets of the jumps temporarily left unspecified। और हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं जिनमें टारगेट एड्रेस आनी है उनको इनिशियली क्या करें, टेम्पररी क्या करें, अनस्पेसिफाइड कर दें। यानी गो टू स्टेटमेंट के साथ हम ब्लैंक लिख लें। जितने भी गो टू स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इनिशियली उसमें क्या करें, उसकी एड्रेस को जहाँ पर गो टू को जंप करना है उसको अनस्पेसिफाइड कर लें। Each such statement will put on a list of go-to statements whose label will be filled in when the proper label can be determined। तो ऐसे सारे statements जिनके go-to statements में कोई हमने लेबल नहीं लिखा है, कोई भी एड्रेस नहीं लिखी है कि उसे कहाँ पर जंप करना है। देखो एड्रेस बोलो या लेबल बोलो, लेबल पे भी go-to पे go-to L1 ऐसा भी लिखा जा सकता है या go-to 102। तो एड्रेस कहो या लेबल कहो, यहाँ पर हमने वर्ड लेबल यूज़ किया है। हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना के रखेंगे ऐसे सारे स्टेटमेंट्स की जिनके गो टू में हमने ब्लैंक रखा है, ठीक है, जिनमें कोई लेबल या फिर एड्रेस नहीं रखी है, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे उन सारे स्टेटमेंट्स की। जैसे 102 के गो टू पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 104 के गो टू पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि, और जैसे ही हमें प्रॉपर लेबल मिल जाएगा हम उसको स्टेटमेंट के गो टू को प्रॉपर लेबल से फिल कर देंगे। दिस सब्सिक्वेंट फिलिंग ऑफ लेबल्स इज कॉल्ड बैक पैचिंग। और ये जो हम बाद में फिलिंग कर रहे हैं, फिलिंग ऑफ लेबल्स को क्या बोलते हैं, बैक पैचिंग। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस एक्सप्रेशन के लिए, इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए कैसे 3 एड्रेस कोड लिखा जाएगा। अब हम इसको सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के थ्रू बताना है कि कैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो 3 एड्रेस कोड में एक्सप्रेशन के लिए बैक पैचिंग का यूज़ करता है। फंक्शंस यूज्ड इन बैक पैचिंग, तो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हमें बैक पैचिंग में यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर नॉन टर्मिनल x वी यूज़ 2 एट्रीब्यूट्स x.toList एंड x.falseList टुगेदर विथ फॉलोइंग फंक्शन। एक्सप्रेशन में जितने भी नॉन टर्मिनल्स होंगे उनके साथ हम 2 एट्रीब्यूट्स को ऐड करेंगे, एक तो उसकी ट्रू लिस्ट और एक उसकी फॉल्स लिस्ट। और उसके साथ साथ हम जो फंक्शंस यूज़ करेंगे बैक पैचिंग के लिए वो कौन कौन से हैं। मेक लिस्ट आई। मेक लिस्ट आई क्या करता है, क्रिएट ए न्यू लिस्ट कंटेनिंग आई एंड इंडेक्स इनटू द अरे ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेक लिस्ट क्या करेगा, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा जिसमें आई स्टोर रहेगा और आई क्या होगा, इंडेक्स इनटू द अरे ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो इंडेक्स होगा उसको इस लिस्ट में राइट कर देगा। जैसे हमने लिखा मेक लिस्ट 100, तो 100 जो है इस न्यू लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। जब भी हमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी होगी हम मेक लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। मर्ज x1, x2, इट कॉन्केटिनेट्स द लिस्ट पॉइंटेड बाय x1 एंड x2 रिटर्न्स ए पॉइंटर टू द कॉन्केटिनेटेड लिस्ट। अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं, x1 पॉइंटर है जो लिस्ट 1 को पॉइंट कर रहा है और x2 पॉइंटर जो है लिस्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मर्ज मतलब क्या होता है, कॉन्केटिनेशन। तो मर्ज x1, x2 से क्या होगा, x1 के सारे कंटेंट्स और x2 के सारे कंटेंट्स एक न्यू लिस्ट में आ जाएंगे। तो जब भी हमें 2 लिस्ट को मर्ज करना होगा हम मर्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे। बैक पैच p, i। इंसर्ट i एज द टारगेट लेबल फॉर ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑन द लिस्ट पॉइंटेड बाय p। सपोज एक लिस्ट है जिसमें 2 एड्रेस लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस की, 101 और 102।
तो 101 और 102 वो स्टेटमेंट्स है जिनमें गो टू स्टेटमेंट्स को ब्लैंक रखा गया है, तो उनको हमें बैक पैच करना है। तो बैक पैच p, i से क्या होगा कि इस लिस्ट की एक एक वैल्यू ली जाएगी और उसमें टारगेट लेबल आई जो है ये टारगेट लेबल है, तो 101 के स्टेटमेंट के गो टू में आई को इंसर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट 102 स्टेटमेंट के गो टू में भी आई को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो बैक पैचिंग बाद में हो रही है गो टू स्टेटमेंट्स की, और किस स्टेटमेंट्स के गो टू में बैक पैचिंग होनी है वो किस में स्टोर होगा, लिस्ट में। बैक पैच को दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, एक तो पॉइंटर टू लिस्ट, उस लिस्ट का पॉइंटर जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके गो टू ब्लैंक है, और आई क्या बता रहा होगा, लेबल, जिससे उन इंस्ट्रक्शंस के गो टू को हमें फिल करना है। बैक पैचिंग फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस। अब बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए अगर हमें सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन लिखना है, यानी प्रोडक्शंस के साथ सिमेंटिक एक्शंस को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। जब बूलियन एक्सप्रेशन आप परफॉर्म करते हो तो क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, और को मैंने यहाँ पर पाइपलाइनिंग से शो किया है, क्योंकि आपको पता होगा C++ में डबल पाइपलाइनिंग साइन जो है रिप्रेजेंट करता है और को, और डबल एम्परसेंड साइन शो करता है एंड को, और एक्सप्लेनेशन मार्क शो करता है नॉट को। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इन लाइंस की जगह यहाँ पर आप एंड और लिख सकते हो, यहाँ पर आप एंड लिख सकते हो, और यहाँ पर नॉट लिख सकते हो, दोनों ही वे में करेक्ट होगा। तो बूलियन एक्सप्रेशंस के साथ हम और ऑपरेशन पर और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, नॉट यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो बूलियन एक्सप्रेशन के साथ जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जो जो उनकी वैल्यू हो सकती है, उनको मैंने ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो x1 और mx2 और x1 एंड mx2 लिखा है, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी m की, और m को हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन, क्योंकि अगर एप्सिलॉन मतलब होता है नथिंग, तो इसका मतलब ये यही है x1 और x2 ही। तो फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन है x प्रोड्यूसेस x1 और m x2। तो इसका हमें सिमेंटिक एक्शन क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम देखते हैं इसकी ट्रू लिस्ट क्या बनेगी। x कब ट्रू होगा, जब x1 ट्रू हो जाएगा या फिर x2 ट्रू होगा, क्योंकि और है तो दोनों में से जो भी ट्रू होगा तो x क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो x डॉट ट्रू लिस्ट, देखो मैंने बताया था कि जो भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनके साथ हम ट्रू लिस्ट एट्रीब्यूट को भी ऐड करते, तो x डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, मर्ज x1 डॉट ट्रू लिस्ट और x2 डॉट ट्रू लिस्ट। जो x1 की ट्रू लिस्ट होगी और जो x2 की ट्रू लिस्ट होगी, उन दोनों को हम मर्ज करेंगे और किस में ऐड करवा देंगे, x डॉट ट्रू लिस्ट में। तो यहाँ पर हमें मर्जिंग करनी पड़ेगी, इन दोनों की ट्रू लिस्ट जो होंगी उनको मर्ज करके हमें x की ट्रू लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर x1 फॉल्स हो गया तो हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं, x2 की, क्योंकि x1 के फॉल्स होने पे हम किसको चेक करेंगे, x2 को। x2 अगर ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन x2 भी फॉल्स हो गया तो x क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये तो इस एक्सप्रेशन के फॉल्स होने की कंडीशन क्या है, जब x2 फॉल्स हो जाए, तो x डॉट फॉल्स लिस्ट इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, x2 डॉट फॉल्स लिस्ट। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बैक पैच x1 डॉट फॉल्स लिस्ट कॉमा m डॉट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि जो x1 की फॉल्स लिस्ट है उसमें m इंस्ट्रक्शन पे जो एड्रेस होगी, m डॉट इंस्ट्रक्शन की में जो एड्रेस होगी उसको हम बैक पैच करेंगे। यानी x1 की जो फॉल्स लिस्ट होगी उसमें जो भी एड्रेसेस होंगी उसको हम बैक पैच किससे करवाएंगे, इस वाली एड्रेस से। सेकंड क्या है, x प्रोड्यूसेस x1 एंड m x2। यहाँ पर एंड वाले प्रोडक्शन में क्या होगा कि जो आपने और में जहाँ पर फॉल्स लिस्ट लिखा है वहाँ ट्रू लिस्ट आ जाएगा, जहाँ ट्रू लिस्ट लिखा है वहाँ पर फॉल्स लिस्ट आ जाएगा। देखो कैसे, बैक पैच x1 डॉट फॉल्स लिस्ट है तो यहाँ पर क्या आ गया, x1 डॉट ट्रू लिस्ट। फिर यहाँ पर मर्ज x डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल्स टू क्या था, मर्ज x1 डॉट ट्रू लिस्ट कॉमा x2 डॉट ट्रू लिस्ट, तो ये हो जाएगा x डॉट फॉल्स लिस्ट इक्वल्स टू मर्ज x1 डॉट फॉल्स लिस्ट कॉमा x1 डॉट फॉल्स लिस्ट। ये देखो फॉल्स लिस्ट चेंज हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x डॉट फॉल्स लिस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट ट्रू लिस्ट, x2 डॉट फॉल्स लिस्ट मतलब x2 डॉट ट्रू लिस्ट। तो बस ये इंटरचेंज करना है आपको, जहाँ पर फॉल्स लिस्ट है वहाँ पर ट्रू लिस्ट करना है और जहाँ पर ट्रू लिस्ट है वहाँ पर फॉल्स लिस्ट करना है। तो सिमेंटिक एक्शन हो जाएगा एंड के लिए, x प्रोड्यूसेस नॉट x1।
देखो नॉट में क्या होता है कि अगर x1 ट्रू है तो x फॉल्स हो जाएगा, और अगर x फॉल्स है तो x ट्रू हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, x डॉट ट्रू लिस्ट क्या होगी, x1 डॉट फॉल्स लिस्ट। तो अगर x1 फॉल्स है तो x ट्रू हो जाएगा, तो x की ट्रू लिस्ट क्या हो जाएगी, x1 डॉट फॉल्स लिस्ट, और x की फॉल्स लिस्ट क्या हो जाएगी, x1 की ट्रू लिस्ट। और अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो x1 की ट्रू लिस्ट होगी वही x की ट्रू लिस्ट होगी, और जो x1 की फॉल्स लिस्ट होगी वही x की फॉल्स लिस्ट होगी। x प्रोड्यूसेस ID1 रिलेशनल ऑपरेटर ID2। तो अगर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं बुलियन एक्सप्रेशन में, तो x के लिए हमें दो लिस्ट बनानी पड़ेगी, x डॉट ट्रू लिस्ट और x डॉट फॉल्स लिस्ट। मैंने आपको बताया था कि नई लिस्ट बनाने के लिए हमें मेक लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा है, मेक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सपोज 100 था, तो ट्रू लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 100 से, और फॉल्स लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 100 + 1 यानी 101 से। तो ये दो लिस्ट बन जाएंगी। फिर यहाँ पर हमने जनरेट लिखा है, आप इमिट भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है कि जहाँ पर हमें जिस आउटपुट फाइल में हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है उसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें इमिट या जनरेट का यूज़ करना पड़ता है। जनरेट हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर a लेस देन b होता तो हमें क्या लिखना पड़ता, इफ़ a लेस देन b गो टू डैश, और नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ता गो टू डैश। ठीक है, रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है तो मैंने आपको बताया ऐसा लिखना पड़ता है, तो हमने वही लिखा है। देखो इफ़ सिंगल कोट में id डॉट प्लेस, a क्या है, ID1 डॉट प्लेस है, रिलेशनल ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर ID2 डॉट प्लेस गो टू डैश, और नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, गो टू डैश, क्योंकि ये ट्रू के लिए है और ये फॉल्स के लिए है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इफ़ a लेस देन b गो टू डैश, और गो नेक्स्ट लाइन में लिखा है हमें गो टू डैश। तो ये दोनों लाइंस जो हैं, इस टाइप की दो लाइंस जो हैं वो इस सिमेंटिक एक्शन से क्रिएट हो जाएंगी आउटपुट फाइल में। अगर x प्रोड्यूसेस ट्रू है, तो अगर x ट्रू है तो एक ट्रू लिस्ट बनानी पड़ेगी मेक लिस्ट फंक्शन यूज़ करके, और वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाली एड्रेस से, और आपको आउटपुट फाइल में लिखना होगा गो टू डैश। और अगर x फॉल्स है तो हमें फॉल्स लिस्ट, एक न्यू फॉल्स लिस्ट क्रिएट करनी होगी जो कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से, और आउटपुट फाइल में आपको लिखना होगा गो टू डैश। अगर m प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन है, अगर हमें m प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन कहीं पर मिलता है बुलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते टाइम, तो हम क्या करेंगे, m डॉट इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी एक न्यू एड्रेस क्रिएट होगी जब भी m प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन आएगा। जैसे ही हमें ये प्रोडक्शन मिलेगा, हम m डॉट इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर कर देंगे। अब इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में है a लेस देन b और c ग्रेटर देन d एंड e लेस देन f। तो सबसे पहले हमें इसका एक पास ट्री क्रिएट करना होगा। तो पास ट्री आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, और वाला, a लेस देन b और आ रहा है, तो और के लिए प्रोडक्शन क्या है, x प्रोड्यूसेस x1 और m x2। तो ये हो जाएगा x प्रोड्यूसेस x और m x। ठीक है, x1 x2 यहाँ पर नहीं लिखते हैं हम डायरेक्ट x लिख रहे हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, a लेस देन b यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ID1 रिलेशन ऑपरेटर ID2, और m को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एप्सिलॉन से। फिर हमें ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए एंड वाला। तो हमने क्या लिखा है, x प्रोड्यूसेस x एंड m x। हम ये एंड वाला प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं, x प्रोड्यूसेस x1 एंड m x2। तो ये हो गया x प्रोड्यूसेस x एंड m x, और ये इस x को हमें रिलेशनल ऑपरेटर चाहिए c ग्रेटर देन d। तो हमने x को रिप्लेस किया है ID1 रिलेशन ऑपरेटर ID2, m को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर रहे हैं, x को किससे रिप्लेस करेंगे, ID1 रिलेशन ऑपरेटर ID2। तो देखो हमने यही पास ट्री बनाया है। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, गिवन एग्जाम्पल के लिए पास ट्री बनाना है। तो ये पास ट्री बन गया। अब हमें एनोटेटेड पास ट्री बनाना है। एनोटेटेड पास ट्री मतलब हर नॉन टर्मिनल के साथ उसका एट्रीब्यूट भी एसोसिएटेड होगा पास ट्री में। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे टॉप डाउन अप्रोच में। तो सबसे पहला रिडक्शन हमें क्या मिला, ठीक है, ID1 रिलेशन ऑपरेटर ID2 को हमें किससे रिप्लेस करना है, x से। ये हमें रिडक्शन मिल गया। तो इस रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग सिमेंटिक एक्शंस हमें क्या परफॉर्म करना है x डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल्स टू मेक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इनिशियली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन समझ लो 100 है, ठीक है, इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है हमारी 100। तो हमें एक
न्यू ट्रू लिस्ट बनानी है 100 जिसमें एड्रेस क्या आएगी 100 और एक फॉल्स लिस्ट बनानी है जिसमें एड्रेस क्या आएगी कि 101 कि 100 + 1 = 101। तो हमने वही किया है। एक्स डॉट ट्रू लिस्ट में एड्रेस क्या रखी है 100 और एक्स डॉट फॉल्स लिस्ट में क्या रखी है एड्रेस 101। न्यू ट्रू लिस्ट बनाई है और उसके अंदर जो इंडेक्स है वो है 100 और फॉल्स लिस्ट के अंदर क्या है 101। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपको आउटपुट फाइल में जहाँ पर 3 एड्रेस कोड लिखना है उसमें आपको लिखना होगा इफ id1 डॉट प्लेस रिलेशन ऑपरेटर डॉट ओपी id2 डॉट प्लेस गो टू डैश जनरेट गो टू डैश। तो जो 100 एड्रेस हमने ली है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की उस पर हम क्या लिखेंगे इफ़ a लेस देन b गो टू डैश, क्योंकि id1 हमारा a है और id2 b है। तो id1 डॉट प्लेसेस a एंड id2 डॉट प्लेसेस b। तो क्या लिखा हुआ आएगा इफ़ a लेस देन b गो टू डैश और 101 पे, क्योंकि हमने क्या लिखा था मेक लिस्ट, एक तो 100 पे थी और एक मेक लिस्ट क्या थी 101 पे। तो 100 पे हम ट्रू वाला स्टेटमेंट लिखेंगे और 101 पे फॉल्स वाला स्टेटमेंट आएगा गो टू डैश। नेक्स्ट कौन सा आएगा m प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज रिप्लेस्ड बाय m। तो हमें क्या करना है इस रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म करना है m डॉट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एक्शन कहाँ तक पहुँच चुका था 101, तो ये क्या हो जाएगा 102, इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो m डॉट इंस्ट्रक्शन मतलब उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक इंक्रीमेंट कर दो तो वो कितना हो जाएगा 102। तो m डॉट इंस्ट्रक्शन में क्या आ गया 102। यहाँ आए तो हमें ये रिडक्शन मिला id1 रिलेशन ऑपरेटर id2 रिप्लेस बाय x। तो वही जहाँ जो हमने यहाँ पर एक्शंस परफॉर्म किए थे वैसे ही यहाँ पर होंगे, बस a लेस देन b की जगह क्या आ जाएगा c ग्रेटर देन d। x डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कितना हो चुका है हमारा 102। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा इंक्रीमेंट होकर कितना हो चुका है 102, क्योंकि यहाँ पर 100 था यहाँ पर 101 था। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो चुका है 102। तो x डॉट ट्रू लिस्ट हो जाएगी 102 और x डॉट फॉल्स लिस्ट हो जाएगी एक इंक्रीमेंट यानी कि 103। तो 102 पे हम क्या लिखेंगे इफ़ c ग्रेटर देन d गो टू डैश और 103 पे हम लिखेंगे गो टू डैश। तो देखो हमने वही लिखा है 102 पे हमने लिखा है इफ़ c ग्रेटर देन d गो टू डैश और 103 पे लिखा है गो टू डैश। अब नेक्स्ट हमें रिडक्शन कौन सा मिला ये वाला, तो हमें क्या करना होगा m डॉट इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुका है 103, अब क्या हो जाएगा 104। तो m डॉट इंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा 104। फिर हमें ये रिडक्शन मिला तो सेम वही ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होंगे। x डॉट इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वाली एड्रेस की एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कितना हो चुका है 104 और x डॉट फॉल्स लिस्ट में उससे एक ज़्यादा यानी कि 105 आ जाएगा। तो 104 पे हम लिखेंगे इफ़ e लेस देन f गो टू डैश और 105 पे लिखेंगे गो टू डैश। देखो हमने वही किया है 104 पे e लेस देन f को लिखा है और यहाँ पर गो टू डैश को लिखा है। अब नेक्स्ट रिडक्शन हमें क्या मिलेगा x एंड mx रिप्लेस बाय x, ये वाला हमें रिडक्शन मिलेगा एंड वाला। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या सिमेंटिक एक्शंस परफॉर्म करने हैं। बैक पैच x1 डॉट ट्रू लिस्ट, x1 डॉट ट्रू लिस्ट में जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको हमें फिल करना पड़ेगा m डॉट इंस्ट्रक्शन से। अब देखो m डॉट इंस्ट्रक्शन क्या हो चुका है 104 और x1 डॉट ट्रू लिस्ट क्या है 102। तो 102 पे हमें कौन सी एड्रेस लिखनी होगी 104 की। तो 102 इंस्ट्रक्शन के गो टू में हमें क्या लिखना होगा 104। 102 के गो टू में हमें क्या लिखना होगा 104। ये बैक पैचिंग हो गई इसकी। फिर हमें क्या करना है x डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल्स टू x2 डॉट ट्रू लिस्ट और x डॉट फॉल्स लिस्ट इक्वल्स टू x1 डॉट फॉल्स लिस्ट कॉमा x2 डॉट फॉल्स लिस्ट। x डॉट ट्रू लिस्ट क्या हो जाएगी जो x2 की ट्रू लिस्ट है और x2 ये है हमारा। तो x2 की ट्रू लिस्ट में क्या है 104, तो x की ट्रू लिस्ट में भी आ जाएगा 104 और x डॉट फॉल्स लिस्ट में क्या करना है x1 की फॉल्स लिस्ट और x2 की फॉल्स लिस्ट को मर्ज करना है। तो x1 की फॉल्स लिस्ट में है 103 और x2 की फॉल्स लिस्ट में है 105। तो x की फॉल्स लिस्ट में आ जाएगा 103 और 105। अब नेक्स्ट रिडक्शन हमें ये वाला मिलेगा x और mx रिप्लेस बाय x। तो इस केस में हमें क्या करना है बैक पैच x1 डॉट फॉल्स लिस्ट कॉमा m डॉट इंस्ट्रक्शन। x1 की फॉल्स लिस्ट में जो एड्रेस m डॉट इंस्ट्रक्शन में होगी उसको बैक पैच करना है। x1 ये है हमारा क्योंकि इस साइड लिखा हुआ है, ये क्या होगा x के लिए x1। तो x1 की फॉल्स लिस्ट में क्या लिखा है 101
उसको किससे फिल करना है, एम डॉट इंस्ट्रक्शन यानी 102 से। तो 101 को फिल करना है हमें 102 से बैक पैच करना है। तो यहाँ पर 102 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ गया था 104। तो ये दोनों फिल हो गए। फिर हम क्या करेंगे, x डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल्स टू मर्ज x1 डॉट ट्रू लिस्ट और x2 डॉट ट्रू लिस्ट और x डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल्स टू x2 डॉट फॉल्स लिस्ट। x की ट्रू लिस्ट किसके इक्वल होगी, x1 की ट्रू लिस्ट यानी 100 और x2 की ट्रू लिस्ट को मिला के। तो 100 एंड 104 किस में आ जाएगा, x की ट्रू लिस्ट में। इसकी फॉल्स लिस्ट में क्या आ जाएगा, x2 की फॉल्स लिस्ट और x2 की फॉल्स लिस्ट में क्या है 103 और 105। ये नहीं आएगा, इसमें दो एड्रेसेस आ जाएंगी 103 और 105। तो देखो x डॉट ट्रू लिस्ट में क्या है 100 और 104 यानी 100 पे जो इंस्ट्रक्शन है वो जो 104 पे इंस्ट्रक्शन है उसके गो टू में वो सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे जो इस कंडीशन के, इस बूलियन एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होने थे। 100 और 104 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके गो टू में कौन सी एड्रेस आएगी, कौन सा लेबल आएगा जब ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। तो इनके गो टू को कहाँ पर जंप करना पड़ेगा, वो वाले इंस्ट्रक्शंस जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होने चाहिए। सपोज कर लो आप 106 मान लो ट्रू के लिए और 107 मान लो फॉल्स के लिए। तो 100 और 104 में क्या एड्रेस बैक पैच हो जाएंगी 106 और इसकी फॉल्स लिस्ट में क्या है 103 और 105। तो इनमें क्या आ जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने हैं वो वाला लेबल या एड्रेस इन दोनों में आएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स कहाँ पर हैं 107 पे। तो 103 और 105 पे क्या आ जाएगा 107। तो यहाँ पर क्या आया 106, यहाँ पर क्या आया था 102, यहाँ पर आया था 104 और यहाँ पर आया था 106। ठीक है, तो ये वैसा ही हमारा 3 एड्रेस कोड जनरेट हुआ है जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो यहाँ पर 106 है, यहाँ पर 102 है, यहाँ पर 104, 107, 106, 107। तो इस टाइप से सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज़ करके हम बैक पैचिंग करते हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि इफ़ a लेस देन b गो टू ट्रू, क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो ट्रू लेबल पे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉल्स लिखते, यहाँ पर ट्रू लिखते, यहाँ पर फॉल्स लिखते, यानी 106 नहीं लिख के हम ट्रू लिख रहे हैं और 107 नहीं लिख के हम फॉल्स लिख रहे हैं। तो ये भी करेक्ट है, आपको जो सही लगे आप लिख सकते हो।